नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, आईबीपीएस के थ्रू इंडिया के 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, जिनको गवर्नमेंट बैंक्स भी बोलते हैं, क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। और दोस्तों खास बात यह है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी बेहतरीन निकल के आई है। तो दोस्तों इस बार जबरदस्त मौका मिला है, इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो यार वीडियो को आखिर तक पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए यार फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको हमेशा की तरह एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जैसे कि आपको कई बार बता चुका हूं, 7 जुलाई यानी कि संडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर पिछले 6 महीने के यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, आने वाली 7 जुलाई संडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर करंट अफेयर की ये सुपरफास्ट मैराथन आ रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हो, इंडिया के जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनको गवर्नमेंट बैंक्स भी बोल देते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इन सभी बैंक्स के अंदर कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 6128 निकल चुकी है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बैंक वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज और कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। क्लियर है? आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपकी जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन भी उसी स्टेट में रहने वाली है। तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट होता है इस जॉब का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2024 रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 24, 25 और 31 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए केवल 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, फिर चाहे आपने बीए कर रखो, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पे, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। क्लियर हुआ डाउट? और हाँ दोस्तों, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे जरूरी है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, मतलब रीजनल लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब हम इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर है। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का पेपर होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट जिसमें प्री एग्जाम होगा, डेट बता चुका हूं, 24, 25 और 31 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट के अंदर। इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है, जिससे केवल 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के अंदर, और इस सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट अलग से रहती है। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट दी जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर और 20 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की
ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल तो रहता ही है, हिंदी और इंग्लिश में, साथ ही रीजनल लैंग्वेज में भी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो, आप क्वेश्चन पेपर गुजराती लैंग्वेज में चाहते हो, तो आपको क्वेश्चंस गुजराती लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगे। पंजाब वालों को पंजाब में, बंगाल वेस्ट बंगाल वालों को बंगाली में, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आईबीपीएस के साथ होती है। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि केवल और केवल ये डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं। प्री एग्जाम के जो मार्क्स होंगे ना, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल कट ऑफ में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। सिलेबस आगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेंस एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, और इन 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट रहती है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट दी जाएंगी। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन, लेकिन ये 50 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर होंगे। ध्यान से समझ रहे हो ना, 45 मिनट इस सेक्शन की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे और 45 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टोटल टाइम ड्यूरेशन 160 मिनट हो जाती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्लियर हुआ डाउट? ये एग्जाम भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी कंडक्ट कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेंस एग्जाम होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जो कि स्टेट वाइज तो रहेगी, कैटेगरी वाइज भी रहेगी, साथ ही बैंक वाइज भी रहेगी। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र प्रदेश से जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ ये है। पंजाब नेशनल बैंक आंध्र प्रदेश से जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ ये है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से बैंक ऑफ बड़ौदा जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ ये है। ठीक है, जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस स्टेट की कट ऑफ में फिट बैठ रहे हो, उस स्टेट की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, आपके मार्क्स ज्यादा हैं उस स्टेट की कट ऑफ से अपनी कैटेगरी में, तो भाई आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि भैया बैंक कैसे डिसाइड होगा कि हमारी फाइनल पोस्टिंग कौन से बैंक में हो रही है, हमें कौन सा बैंक मिल रहा है। कट ऑफ जो आपकी बनती है ना, वो बैंक वाइज भी बनती है। पंजाब नेशनल बैंक की अलग है एक पर्टिकुलर स्टेट से, बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग है, यूसीओ की अलग है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अलग है। ठीक है, जिस भी बैंक की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे वही बैंक आपको दे जाएगा। वैसे आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पीएनबी है, सेकंड प्रेफरेंस बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, इस तरीके से। क्लियर है? हो गया डाउट क्लियर? अगर कुछ डाउट रहेगा ना कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों? अब फाइनली आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाता है। बात करते हैं कि भैया सैलरी वगैरह के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी अच्छी खासी हो चुकी है, 19,900 इसका बेसिक पे है इस पोस्ट का, क्योंकि आपका डियरनेस अलाउंस बेसिक पे का 50% हो चुका है, तो सैलरी डेफिनेटली बढ़ चुकी है। तो भाई अब इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 42,000 के आसपास हो चुकी है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। 42,000 पर मंथ शुरुआत से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। बेहतरीन सैलरी हो चुकी है, चिंता मत करिए, बिंदास अप्लाई करिए फॉर्म। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। जॉब लोकेशन मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पोस्ट के नेचर से ही पता चल रहा है, कलर की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ये एक पूरी तरीके से डेस्क जॉब है, मस्त 9 to 5 की आप जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, इनमें से किसी भी बैंक की ब्रांच के अंदर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, तो मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब है, फ्रेश जॉब है, कोई फील्ड ड्यूटी कोई फिजिकल ड्यूटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड आपको वर्क करना होता है। ठीक है, समझ गए? बाकी दोस्तों कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, अभी पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, काफी बेहतरीन सी रिक्रूटमेंट निकल के आई है। पिछले साल तो 4045 वैकेंसी थी, इस बार तो 6128 वैकेंसी निकल के आ गई। तो यार बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यार, वीडियो पसंद आई हो ना, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए
जय हिंद।